नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी में आज की सबसे बड़ी और मुख्य खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के बादशाहपुर में आयोजित विकसित बादशाहपुर रैली में शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और लाभार्थी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दूरदर्शी सोच का प्रतीक है जो न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश को विकास की दिशा में आगे ले जा रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विकसित भारत 2047 केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक आकांक्षा है। उन्होंने बताया कि बादशाहपुर क्षेत्र विकास यात्रा का मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। साथियों, यह रैली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प का ये उत्सव है जो हरियाणा को नहीं बल्कि पूरे भारत को विकसित बनाने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन ये देश के सामने रखा है, तो वह संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का, देशवासियों की आकांक्षाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। साथियों, उस संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथियों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुरुग्राम विशेष रूप से बादशाहपुर इस विकास यात्रा का एक मजबूत स्तंभ ये बन करके उभरा है। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई विकास कार्यों का ऐलान किया और MMSAY योजना के तहत 2709 गरीब परिवारों को फ्लैटों की चाबियां सौंपी। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन को देश की आकांक्षा बताते हुए हरियाणा की भूमिका को अहम बताया। आज मां कुष्मांडा के पूजन के इस चौथे नवरात्रि के पावन दिन पर 2709 ऐसे परिवारों के सपनों का घर की चाबियां सौंपने का काम आज हमारे लिए एक संयोग का विषय है। रैली के दौरान सीएम सैनी ने बताया कि क्षेत्र में अब तक 81 विकास घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 60 पूरी हो चुकी हैं और 8 पर काम जारी है। पिछले 11.5 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है, जबकि राजीव चौक से सोहना वाया बादशाहपुर एक्सप्रेसवे 2200 करोड़ रुपए में बनाया गया। इसके अलावा मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 5500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण जारी है। बादशाहपुर में 81 सीएम अनाउंसमेंट घोषणाएं की हुई थी और उनमें से मुझे गर्व है आप सबके बीच में बताते हुए कि 60 को हमने पूरा कर दिया है, बाकी पे गति से काम चल रहा है। 15 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपया हमने बादशाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया है। बादशाहपुर व मानेसर के नागरिकों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। साथियों, चाहे राजीव चौक से हम देखते हैं सोना वाया बादशाहपुर एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों के रास्तों को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिलेनियम सिटी से
साइबर सिटी तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर वो निर्माणाधीन है, उसके ऊपर काम चल रहा है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।